तो हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। 21 दिसंबर 2021 का पेपर सीटेट का सॉल्यूशन पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। हमने मास्टर पेपर लिया है। ऑफिशियली आंसर के द्वारा आंसर मिलाना, आप हमने आंसर मिला लिए हैं, तो आप अपना चेक करना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों ईवीएस से। ठीक है, हमने और पार्ट हमने करा दिए हैं ऑफिशियल आंसर के द्वारा। तो एक सर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो मास्टर पेपर है हमारा जो सीटेट ने डाले हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, सीटेट का ये पहला क्वेश्चन है हमारा ईवीएस से 61 से शुरुआत किया है इसने। तो क्वेश्चन दिया है नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी नदी उपरोक्त सूची में कौन सी इसमें से भिन्न है। सभी को पता है पहाड़ी भिन्न है, तालाब में पानी होता है, झरना भी पानी होता है, झील में पानी होता है। कितना सरल दिया है, तो आपने सभी ने यही लगाया होगा, यही ऑफिशियल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 62। 62 में कह रहा है दोस्तों नीचे दिए कथनों पर विचार करना। ठीक है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टाइप को खाते हैं। कश्मीर लोग नारियल के तेल बड़ी सुंदर समुद्री मछली खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल में मछली बनी खाते हैं। सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो सही कथन का आपका बी और सी सही है। ठीक है, बी और सी सही है। केरल में अधिकतर लोग टाइप का खाते हैं, बिल्कुल सही है। और कश्मीर में और लोग नारियल तेल मछली में से बिल्कुल सही है। और गोवा सरसों तेल में मछली खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गोवा में नारियल तक खाते हैं। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाते हैं। गोवा के लोग सरसों तेल में मछली खाते हैं। और तो आपका यही सही है। ठीक है, यही वाला बी और सी। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंखों मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका उल्लू। उसकी आंखों मानव भांति उसकी सामने ओर होती हैं। हाँ बिल्कुल सही है, उल्लू होगा इसका। नेक्स्ट 64। 64 में कह रहा है दोस्तों आपका स्थानों के साथ उसके क्षेत्र गाँव के सामान्य घरों के सही विवरण मिलान करना है। ठीक है, मूलन गाँव असम में, लद्दाख का ये देखना है, राजस्थान का। देखो पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों, चूने पत्थर की ईंटें दीवारें, बांस के खम्भों पर। ये असम का तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये वाला तीसरा वाला। ठीक है, कटीली झाड़ियों, ये राजस्थान का ये हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, और ये आपका लद्दाख मनाली हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये मिलाया होगा आपने, तो हमारा तो ये बिल्कुल सही निकला है। लद्दाख का आपका ये वाला निकला होगा। कहाँ गया ए का, ये निकला होगा, तो आपका ये निकला होगा ये वाला। ए का तीसरा देगा मैंने अभी किया था, बी का चौथा मैंने निकाला लद्दाख का, सी का मैंने मिलाई दिया मैंने, देखो डी का तो मैंने मिलाई दिया राजस्थान का पहला वाला। ठीक है, तो आंसर यही सही लगाया होगा आपने, यही सही है। ठीक है, अगला 65। 65 कह रहा है हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो आपने विचार किया, इन्होंने सही कथन देखना। ठीक है, तो आपके सही कथन निकला होगा, आपके ए और बी सही निकले। ठीक है, हाथी एक समूह में होते हैं, हाँ होते हैं, जैसे झुंड कहते हैं, हाँ है रहते हैं, बिल्कुल सही है। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ बच्चे ही रहते हैं। ये सही कह रहा है, हाथी झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चे रह सकते हैं, नहीं गलत है। तो लिमिट की बात चलती है यहाँ पे। होने तक ये हाथी 4-5 वर्षों की आयु तक होने झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वे अपना झुंड छोड़कर हाथी झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गलत है। ए और बी सही है। किसमें, ये सी में आपका। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में। अगला 66। 66 में कह रहा है दोस्तों आपका एक व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली। 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी कितनी है, 2200 किलोमीटर है। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। दोस्तों आपने औसत चाल निकाली होगी, तो बहुत ही सिंपल निकला होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आया होगा। ठीक है, यही ऑफिशियल है, हमारा भी है। ठीक है, अब ये तो समझ निकाल दिया होगा इसका राइट आंसर 67 का। निम्नलिखित राज्यों में किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च होते हैं। सभी को पता है मसालों का राज्य कौन सा है, केरला, यही आंसर है। अगला 68। नेपथिन्स पौधा है ना, वो आपका पौधा नेपथिन, इसके बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, नेपथिन्स में तो ये ऑप्शन ए कह रहा है यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ये ऑप्शन दिए हैं बहुत सारे, इनमें सही कथन चुनना है आपको। तो आपका ये तो सही कह रहा है पहला वाला, तो ठीक है मैंने देख लिया। अब आपने पढ़ा होगा, देखो डी वाला भी सही है। ठीक है, तो आपका आंसर ये है, दूसरा वाला ए और डी सही है। ठीक है, दांडी यात्रा ये 69 में कह रहा है दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना, यह घटना घटी है 1932 में घटी है, सभी को पता है दांडी यात्रा। ठीक है, अगला 70।
दोस्तों 70 में कह रहा है नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जियों खाने की सलाह देते हैं, एनीमिया रोग वाले को, ठीक है। 71 दोस्तों 71 में कह रहा है माउंट एवरेस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। सही कथन चुनना है, ठीक है। तो आपने विचार किया होगा तो आपका ये सही निकला होगा आपका, और ये, ठीक है, बाकी के गलत है, तो बी सही है आपका, ठीक है। कौन सा मैंने क्या था, ये, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बी सही है, ठीक है। ये और आपका ये, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हमारे देश का भाग थोड़ी, नेपाल का भाग है। 72 कह रहा है एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं आता है। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं तो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है, फिर वह बी पर जाते हैं तो ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है, वह फिर वह सी पर जाते हैं तो बी के ठीक है पश्चिम में 90 मीटर पर है। अतः अंत में वे अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सामने डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, तो आपने निकाला होगा उत्तर पश्चिम, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा वाला आएगा होगा है। नेक्स्ट 73 कह रहा है दोस्तों रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखा जाए तो। इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। इसकी जड़ें उतली होती हैं, ये सही कह रहा है। अपने तले में जल संचित करता है। रेगिस्तानी में ये कहाँ होता है पानी, 8 मीटर से अधिक ऊंचाई होता है, ये सही कह रहा है, मगर यही गलत कह रहा है। तो कौन, यही सही है आपका, राइट आंसर यही है, तीसरा वाला, ठीक है। इसकी जड़ें उथली होती हैं, नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन के सामने आंसर देखा अभी, ये निकला है आपका, ये गलत है, ठीक है। ये तने जड़ें संचित करता है, हाँ करता है। इसकी जड़ें जो ये है ना 73 का, इसकी जड़ें उतली होती, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। यही कथन कथन सही नहीं है ये वाला, हो जाती जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो। अकुड़ो कहाँ के लोग की भाषा है, ये तो सभी को पता है, झारखंड की है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है 75 में। तो ये तो महाराष्ट्र का पड़ोसी देश है, ये पड़ोसी राज्य है ये, मध्य प्रदेश की पड़ोसी सीमा मिलती है उसकी, और राजस्थान की मिलती है, ठीक है, गुजरात में। तो राइट आंसर यही है आपका। राजस्थान काफ़ी बड़ा है क्षेत्रीय सीमा में, यूपी तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, और क्षेत्रीय दृष्टि से देखा जाए भारत का तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रीय दृष्टि से, तो आप बता देना राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रीय दृष्टि से पूछ रहा है। अगर जनसंख्या तो यूपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है, 70 में। इसका राइट आंसर आपको निकला होगा 76 में, इसका राइट आंसर आपको निकला होगा ये वाला, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो दोस्तों ये तो ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन 76 तो हो गया ना। कक्षा 5 की 77, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे भोजन खाते हैं उनका कौन पैदा करता है, मुख्य प्रश्न ये दिए हैं और आपको देखने कौन कौन से आपके सही हैं, ठीक है। तो ए सही है आपका और बी भी सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये तो गलत है, ठीक है। किसान के बारे में कह रहा है 78 में कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या सुझाव थीम का उप थीम है, तो आपका है जानवर और पौधे, ठीक है। 79 में कह रहा है आपका पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर आपका बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, ठीक है। ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन पर आधारित होता है, ये होता है आपका मूर्त से अमूर्त, ठीक है, यही आपका ऑफिशियल। नेक्स्ट 81 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए, कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका यह एक विषय क्षेत्र है, ठीक है। अगला 82 में कह रहा है दोस्तों भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्न में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये वाला स्मरण करना, ऑप्शन 14, ठीक है। 83 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। 83 दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ये वाला केवल सी सही है, ठीक है। ये 84 में क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों द्वारा कक्षा 5 के विषय बोलते
इमारतें बोलती इमारतें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये वाला 84 का निकला है आपका ऑफिशियल ABD, ठीक है जे, इसे छोड़कर, ठीक है। 85 बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? आपके प्रोजेक्ट तकनीक पर, ठीक है। नेक्स्ट 86 CC के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। किस पर संबंधित है? तो आपने निकाला हो सीखने के समान आकलन, ऑप्शन 1, ठीक है। 87 बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो ऑप्शन दिए हैं, इनमें तो ऑप्शन देखना कौन कौन से सही है। तो आपके देखा जाए तो A और B D सही है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट 88 में कह रहा है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, ठीक है। यही सही है आपका ऑफिशियल द्वारा, ठीक है। 89 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो आपका बंद उत्तर वाले प्रश्न सभी को पता है। बंद जो सीमित पढ़ाएगा तो क्या फ़ायदा, उस पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? तो ओपन होती संयोग, ठीक है। संयोग करोगे तो आकलन आपका संकेतक के सूत्र अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक खत्म होती है पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट पार्ट में हिंदी का सेशन आएगा। तो दोस्तों तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिसने हमारा सहयोग किया वीडियो देखने में, ठीक है दोस्तों।